हालेलुया हालेलुया। जिस तरीके ना शैतान इन्नी जोर जोर ना चीखदा है ना कि तू कदे सफल नहीं हो सकता, तू कदे बरकत दे विच नहीं चलेगा, मैं तेनू मार देंगा, उन्नी उच्ची तरह बोलो हालेलुया। अगर ओदी आवाज तानू दबांदी है तो यीशु मसीह दी आवाज उन्होंने दबाएगी। आज बोलो हालेलुया। हर बात इट्स ऑल अबाउट वर्ड, इट्स जस्ट ऑल अबाउट वर्ड। समबडी से शैतान के पास वर्ड है तो आप भी वर्ड से उसको मार दो। आज अगर उसके पास अल्फाज है तो यीशु मसीह ने आपको अल्फाज दिए हैं। समबडी से, और वचन में लिखा है कि जो अल्फाजों के साथ चलता है खुदावन उन्हें ऊंचा करता है। और वही परमेश्वर ने आज हमें एक वचन दिया है, हम उस वचन से ऊंचे होने जा रहे हैं। समबडी से हालेलुया। जितने लोग जिंदा है जोर से बोलो हालेलुया। बजाओ ताड़ी यीशु के नाम से हालेलुया आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं हमारे बीच में कैलिफोर्निया से ब्रदर आशीष, उनकी वाइफ अमन और उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है। एक बार हाथ खड़ा करें। We thank God that from California, brother Ashish, his wife sister Aman, and their daughter is here. We welcome them in a ray of hope Punjabi church. जोर से ताड़ी बजा के वेलकम करें। खुदावन इन्हें बरकत दे, बल दे, हिम्मत दे। And I believe that God is able. God is able. It means God made His people able to perform each and everything in the mighty name of Jesus. May God bless them, क्योंकि वही खुदावंद है जो अपने लोगों को बरकत, आशीष और अपनी सामर्थ से भरता है ताकि वो उसके दिए हुए कामों को कर सकें। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोगों ने अपने जीवन में स्टॉर्म्स को महसूस करते हैं? How many people have felt those storms in their life? कोई भी नहीं। जोर दी हालेलुया। मैं वो स्टॉर्म नहीं जेड़ा आज रात नू आना, वो नहीं जेड़ा राती सुत्ते हुए भी तुहानू डराउंदा है। I'm not asking about the storm that is going to come, but I'm asking about the storm that you feel in the वो night. वाला स्टॉर्म जो आपको सोने नहीं देता, वो वाला स्टॉर्म जो आपको खुश होने नहीं देता, वो वाला स्टॉर्म जो आपको किसी के साथ बातचीत करने नहीं देता, वो वाला स्टॉर्म जो खुदावंद की आत्मा के साथ जुड़ने नहीं देता। ऐसा एक स्टॉर्म शैतान अपने अल्फाज के साथ दुनिया में लेकर आता है, लोगों के घरों में लेकर आता है उन्हें मारने के लिए। A storm that never lets you sleep, a storm that never lets you be happy, a storm that takes you out from the presence of God, and the storm that Satan brings in your life with his words. Somebody say hallelujah. एक खुदावंद का स्टॉर्म है। This storm is God's. एक खुदावंद की आग है। This is God's fire. एक खुदावंद का वेपन है। This is His weapon. एक खुदावंद का जलाल है। And it is His glory. एक खुदावंद का वचन है। And it is His word. परमेश्वर कहता है बेशक जितना मर्जी तूफान क्यों ना खड़ा हो जाए, मेरा कलाम उस तूफान को चीरने की हिम्मत रखता है। God says, though there is a big storm, but my word is able to tear down that storm. Somebody say hallelujah. मैं आपको बता देता हूँ आज आपके लिए एक खुशखबरी है। It's a good news for everyone. I want to tell you कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। परमेश्वर उसे चीरने जा रहा है आज। God is going to tear it. हर गरीबी को चीरेगा वो आज। Every poverty, हर एक शक को चीरेगा वो। every doubt, हर एक ख्यालात जो आपको नेगेटिव करते उसे चीर देगा वो। all the negative thoughts. Somebody say, जोर से बोलो, जोर से बोलो। रेडी हो? Are you ready? जोर दी। हुन अख कान सारे मेरे वाल रखने हुन। Now keep attention to me, your eyes and ears as well. जोर से साथ वाले को प्रेज द लॉर्ड बोलो जल्दी जल्दी। प्रेज द लॉर्ड बोलो। Get ready for the blessing. बोलो get ready for the blessing. हाँ, get ready for the blessing. Somebody say hallelujah. खुदावंद के कलाम के अनुसार जो आज आवाज आप सुनोगे, आपके कानों को वो बहुत जरूरी है। By the word of God, the voice you will hear, it is very important for your ears. जब तक आपके कान वो अल्फाजों को, उस वचन को नहीं लेंगे, तब तक आपका मुंह उसे अंगीकार नहीं कर सकता। Unless your ears won't listen it, your word, your mouth cannot proclaim it. Somebody say hallelujah. सुनो ध्यान से बात। Tonight I'm going to teach you regarding about the obedience and faithfulness. आज मैं आपको खुदावंद की ताबेदारी और ईमानदारी के बारे में बताऊंगा। ताबेदारी और ईमानदारी ये दोनों अलग चीजें हैं, और परमेश्वर इस चीज के ऊपर बड़ा एम्फसाइज करता है, बड़ा जोर देता है इन चीजों पर। Obedience and faithful are two different things, and God emphasizes both of those things. जब आप ताबेदारी में चलते हो, when you walk in obedience, जब आप obedience में चलते हो, when you walk in obedience, परमेश्वर का anointing आपके साथ चलना शुरू हो जाता है। His anointing starts walking with you. परमेश्वर का नूर आपके साथ चलना शुरू हो His जाता है। light starts walking उसका with you. साया आपके साथ होता है, And His shadow is upon उसकी you. कुव्वत, उसकी सच्चाई आपके साथ होती His है। fire and truth is with you. फिर आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, Then you don't be afraid in night.
फिर आपको उन मुश्किलों से डर नहीं लगता, then you are not scared of फिर those आप उन problems, बीमारियों से डरते नहीं हो, not even उन sickness, गरीबी से डरते नहीं हो, not even उन poverty, टेंशन से डरते नहीं हो, not even with the क्योंकि tensions, आपका लेवल ओबीडियंस का लेवल है. because your level is the level of obedience. Somebody say hallelujah. अगर आप अनॉइंटिंग में हो तो समझ जाना कि आपको जो भी हाथ डालेगा वो आपको कभी पकड़ नहीं पाएगा. And if you are in anointing, remember that if someone wants to catch you, they will not be able to. अगर आपके पास अगर तेल लगाया हो आपकी बॉडी पर, वो जितना मर्जी कोशिश करे ड्रैग करने के, उसके हाथ फिसल जाएंगे, पर आप अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकते. If there is oil on your body and the people tries to catch you, they will try, but they could not because you'll slip. That's the anointing that God talks about. और यही वो अनुग्रह है, ये वो मसा है जो खुदावंद बात करते हैं. जब सैमुएल ने तेल को उंडेल के दाऊद को मसा किया तो उसकी रूह पर, उसकी आत्मा पर वो तेल सिर से लेके पैरों की तली तक पूरी तरह लथपथ हो चुका था. When Samuel anointed David and he poured out that oil on his head, that head was on him from head to toe. और जब वो पूरी उस आत्मा के मसा में, उस तेल में, उस अनॉइंटिंग में था, तब शैतान जब भी आता था वो उसको खींच नहीं पाता था, बल्कि दाऊद अपनी जगह पर रहता था और परमेश्वर के जलाल के लिए अपना मुंह खोलता रहता था. And as David was in the anointing of God, Satan came to fight with him, but he was still there and God was there to save him. Somebody say hallelujah. Let me teach you something about obedience now. आज मैं आपको ताबेदारी के बारे में कुछ बताऊंगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? जोर दी बोलो. The word is obedience. जब हम ताबेदारी की बात करते हैं उसका मतलब होता है willingness. When we speak about obedience, it means a willingness. अगर आप willing हो किसी बात को पूरा करने के लिए. And if you are willing to do something. Somebody say hallelujah. वचन में लिखा है खुदावन ने आदम से बातचीत की और आदम के नथनों में वो सांसों को फूका जिसकी उसकी जिंदगी में वो ताकत आई कि वो हर काम को पूरा कर सके. Word says that God has blown his life in Adam's nostrils and through that fire God gave him that life. जोर दी बोलो. जब अगर आपके जीवन में ओबीडियंस का मतलब होता है कि विलिंग होना, कि जो आपका मास्टर आपको बोल रहा है कि आप विलिंगली उसकी बात को मानकर उस पर एक्ट कर सको. Willingness means that whatever your master is telling you, are you ready to do it? Somebody say hallelujah. अगर आप ओबीडियंट हो, ओबीडियंट का मतलब क्या होता है कि आपको जिस मास्टर आपको बोलता है उसके कमांडमेंट को सुनना है, उसको विलिंगली रिसीव करना है. And if you are obedient, then you must know that whatever your master will say, you should receive it and do it. Somebody say. और जो फेथफुलनेस होता है उसे लॉयल्टी कहते हैं. And faithfulness means loyalty. जो किसी के प्रति आप लॉयल रहो. So that you are loyal to someone. Somebody say. जोर से बोलो. अगर आपका मास्टर आपको कोई हुक्म दे और आप उसको पूरा करो तो समझो वो आप ओबीडियंट हो. And if your master is commanding you to do something and you're doing it, means that you are in obedience. अगर आप अब सुनो ध्यान से, और फेथफुलनेस ओबीडियंस नहीं है. And the faithfulness is not obedience. जब फेथफुलनेस की बात आती है वो ईमानदारी की बात तब आती है जब मास्टर आपके पास नहीं है, जो उसने आपको बोला पर आप उसे रद्द भी कर सकते हो, रोक भी सकते हैं, पर आप उसके प्रति लॉयल रहते हो कि मेरे मास्टर ने जो बोला है मैं यहां से हिलूंगा नहीं, उसे मैं पूरा करूंगा. Faithfulness means that though your master is there or not to command you, but you are still being carrying out in his words and being still on what he says. Somebody say hallelujah. फेथफुलनेस का मतलब है आपके पास ऑप्शन है गलती करने के लिए, पर फिर भी आप गलती नहीं करोगे, आप लॉयल रहते हो. Faithfulness means that you have an option to do a mistake, but you don't. Somebody say. जोर दी बोलो. हस्बैंड के पास स्पेस होती है कि अपनी वाइफ को चीट करे, पर फिर भी वो चीट ना करे तो वो लॉयल है, उसको कहते हैं फेथफुलनेस. Husband has an option to cheat his wife, but if he's not, that means that he is loyal with his wife. Somebody say hallelujah. आपके पास ऑप्शन है चर्च के बाहर जाकर आप कुछ भी गलत काम करो, पर फिर भी आप गलत काम नहीं करते क्योंकि आप अपने परमेश्वर के प्रति लॉयल हो. You have an option to go out from the church and do all the wrong things, but if you are not doing, it means that you are loyal to your God. Somebody say hallelujah. इसे फेथफुलनेस कहते हैं. जोर दी. This is faithfulness. Somebody say hallelujah. खुदावन के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एनोक कौन सा था 300 साल तक परमेश्वर की ओबीडियंस में रहा. Word clearly says that Enoch was walking in God's obedience for 300 years. कितने साल? जोर से बोलो. जोर दी बोलो. 300 साल तक वो अपने परमेश्वर की ओबीडियंस में रहा. For 300 years he was in God's obedience. उसने अर्थली डेथ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया. He didn't experience earthly death. He was disappeared. He was disappeared. वो गायब हो गया, उठा लिया गया. God took him. खुदा ने उसे ले लिया. जोर से
जो व्यक्ति ओबीडियंस में है, the one who is in obedience, वो विलिंग है, and he is willing, वो परमेश्वर के वचन के लिए विलिंग है, and he is ready for his word, उस अनॉइंटिंग के लिए विलिंग है, and is willing for his वो anointing, स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए विलिंग है, and is willing for the वो spiritual स्ट्रेंथ gift, के लिए विलिंग है, and the spirit he gives. दुख आपको छू नहीं पाएंगे। No sadness can touch you. somebody say, जोर से बोलो, जोर दी बोलो, ओबीडियंस आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आता है। Obedience brings miracle in your life. जोर से। अगर आप ओबीडियंस रहना चाहते हो, ओबीडियंट रहना चाहते हो, तो आप मिरेकल को देखोगे। If you want to be obedient, you will see miracle. अगर आप ओबीडियंट नहीं हो तो कभी फेथफुल नहीं बन सकते। And if you are not, you can never be a faithful. First you really need to be obedient, then you can be a faithful पहले servant। आपको उसकी ताबेदारी में आना होगा, तभी आप ईमानदार हो सकेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपके ऊपर कष्ट से कितनी मर्जी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पर आपको ओबीडियंट रहना है। Though you are going through so many troubles and hard times, but you still have to be obedient. जोर से जल्दी खुदावंद के कलाम से एक आयत पढ़ेंगे। Deuteronomy chapter 5:33 it says, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess। कलाम मुकद्दस में इस्तशना की किताब उसका 5वां बाब और 33वीं आयत कहती है, तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा कर लोगे दराज हो। जोर से बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात, खुदावन कहता है कि उसकी ओबीडियंस में, उसके वचन में चलो आप। Now God word is saying that walk in his obedience. जोर दी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुनना ध्यान से बात, आज कम्युनियन है यहाँ पर। Listen carefully, we have a communion tonight. कम्युनियन तब तक फुलफिल नहीं होता जब तक आप ओबीडियंट ना हो। It won't fulfill unless you are obedient. आपका ओबीडियंस का लेवल आज शुरू हो रहा है। Your obedience level is starting tonight. Somebody say हालेलुया। जोर से बोलो। ताबियादारी वफादारी को लेकर आती है। Obedience brings faithfulness. अगर आप ताबियादारी में नहीं हो तो फेथफुल कभी नहीं होंगे। If you are not obedient, you will never be a faithful. जोर से। कुछ भी होगा, खुदावंद आपको कुछ भी बोले तो आपको उसे पूरा करना है। Whatever happens, whatever God says, you must do it. Somebody say हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात, खुदावन ने एलिया से बात की, God spoke with Eli, और खुदावन ने एलिया को बोला कि तू भूखा है, मैं तुझे एक जगह भेजता हूँ। and he told him that I will send you somewhere. मैं देखो एक ऐसी जगह पे भेजूंगा, उस औरत के पास जाना, उस विधवा के पास जाना, वो तुझे रोटी खिलाएगी। To a place and meet that widow and she will feed you. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। खुदावन ने एलिया को कहा, तू तेरे को भूख लगी, मैं तुझे एक ऐसी जगह पे भेज रहा हूँ। And God told Elijah that go there and I will send you to a place. जो ओबीडियंस में रहते हैं ना, And the one who is in obedience, उनके लिए टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, for them the time period is longer, पर मिरेकल बड़ा नजदीक होता है। but the miracle is so nearest. Somebody say, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब खुदावन ने एलिया को बोला, उस औरत के पास जा जो विधवा है। Now God told Elijah that go to that widow who's there, और उस विधवा के पास जाके कहना कि तेरे को भूख लगी है। and tell her that you are hungry. Somebody say, कुछ भी हो जाए, Whatever happens, कुछ भी हो जाए, whatever happens, अगर आप ओबीडियंट बिलीवर हो, if you are an obedient believer, आपके पास है या नहीं है, पर आपको मानना है। though you have or not, but still you have to proclaim. Somebody say, ये ना सोचना कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये किस लिए होगा। If God say you are obedient, then you don't have to think about it. Don't say that how it will happen, where it will happen. If you are obedient to the God, it will. जब आदम परमेश्वर की आवाज को सुनता था तो obedient में था वो। When Adam was listening the voice of God, he was in obedience. जब उसने परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करके उस शैतान की आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो वो disobedient हो गया। When he ignored God's voice and attentive to the Satan's voice, he was out from God's जब वो presence. disobedient हो गया तो उसका miracle खत्म हो गया। And he got a disobedient one and left the वो एक presence ऐसी of God. magnificent जगह पर था जिसे उसे तंगी नहीं थी, उसको मुश्किल नहीं थी, उसको किसी चीज की परेशानी नहीं थी। And he was at that magnificent place where he lacked nothing. उसको रोटी की टेंशन नहीं थी, पैसे की टेंशन नहीं थी, कपड़े की टेंशन नहीं थी, किसी चीज की टेंशन नहीं He थी। wasn't bothered about the money and the food and the salaries or anything else. जितने लोग टेंशन में है वो disobedient है। People who are in tension, they are disobedient. जितने लोग स्ट्रेस में वो disobedient है। People who are under stress, they are disobedient. जोर से बोलो। अगर आप ओबीडियंट हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति ओबीडियंट में रहता है, मिरेकल उसके साथ साथ चलता है। If you are obedient, then you don't have to worry. If you are obedient, God walks with you. ओ somebody say, जोर से बोलो।
अब एलिया जिस औरत के पास पहुंचा, And when Elijah went to that widow, उसे कहने लगा कि मुझे भूख लगी है। he told her that I'm hungry. खुदावन ने उस विधवा से पहले ही बात की थी, God had spoken with that widow before तेरा मिरेकल आ गया तेरे पास। that your miracle is at your door. somebody से जोर से बोलो, क्या था उस विधवा के पास? एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था उसके पास। What does that widow had? Just a small amount of flour and oil. बोलो हालेलुया। क्या था उस औरत के पास? What did she had? एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा, Just a little amount of flour and और जोर दी बोलो। कई लोग कहते पादी से ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। sometimes people say that pastor what should we do, we have ਜਿਹੜੇ nothing. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। And when people who say that we don't have anything, they won't have anything. क्या करो, अपने मुंह से कहा करो हमारे पास बहुत कुछ है। You should say that we have a lot, हम कर सकते हैं, we can do. मेरा खुदावन एबल है, My God is able to मेरा do. खुदावन लायक है। My God is the one. बेशक मैं लायक नहीं पर मेरा खुदावन लायक है। I'm not worthy, but my God is. बेशक मैं कुछ ना करूं पर मेरा खुदा मुझे इस लायक खड़ा करेगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। I can't do anything, but my God will give me might to do somebody it. say hallelujah। आपका वर्ड आपके मिरेकल को लेकर आता है। Your word brings miracles in your life. जितने लोग ये बोलते रहेंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर चुप रहता है वहां पर। People who will say that nothing can happen, God God speaks. is not interested to convince you that you are able. God खुदावंद आपको इस बात के लिए तर्जित नहीं करता कि आप God बने is हैं। interested in this level that if I do not do anything, still you will worship me and glorify my precious name. खुदावंद चाहता है ताकि भले खुदावंद ने अगर आपके लिए कुछ भी नहीं किया तो भी आप उसकी आराधना और उसकी प्रस्तिश के लिए खुद को तैयार रखें। जोर से बोलो, जोर से बोलो। खुदा ने उस विधवा को किया कि जाके इन्हें रोटी बना। God told that widow that go and cook that bread for him. जोर से, अगर आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है ना देने को, If you don't have anything in your pocket to give, हाथ खाली है ना, if your hands are empty, ओबीडिएंट बनकर हाथ पॉकेट में डाल लेना। be obedient and put your hands in your pocket. खाली हाथ तो गए थे पॉकेट में पर अब खाली वापस नहीं आएंगे। Empty hands won't come out empty. They will be filled up. जोर दी, जोर दी। जब आप बाहर निकालोगे तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। When you take your hands out, you will find something. This is called obedience. ये है ताबेदारी. इसको कहते हैं ताबेदारी। कुछ भी मेरा परमेश्वर बोले मैं उसे पूरा करूंगा। This is obedience, that whatever my God will say, I will कुछ do. भी हो जाए, परमेश्वर आपको खुदा ने कुछ भी बोला तो पूरा करना। Whatever God has said, you have to do it. ओ somebody say hallelujah। विधवा को क्या लगे कि जा जाके इधर रोटी बना। God told that widow that go and make bread for him. उसने ओबीडिएंट थी वो कि नहीं थी? Wasn't she obedient or not? वो कहती बेशक तेरी दासी के घर में कुछ नहीं है, मगर तू कहता तो मैं करती हूँ। She said that no doubt I have nothing, but whatever you will say, I will do it. जो कुछ है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। Whatever I have, I will give. जो कुछ आपके पास अगर आप वो करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल खड़ा करेगा। Whatever you have, if you are able to do it, then God will lift you up. Do not think कि आपके पास थोड़ा है। Don't think that you have lack. परमेश्वर ज्यादा कभी नहीं मांगता, थोड़ा ही मांगता है। God never asks for more, He asks for less. जितना आपके पास है उतना देने को तैयार हो, खुदा उसे मल्टीप्लाई करेगा। Whatever you have, if you'll give it to give it to God, God will multiply it. Somebody say hallelujah। जोर से बोलो hallelujah। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। आप अपने पास्टर से डरते हो इसलिए नहीं हमारे पास आते हो। And one brother was sitting there and I told him that you are afraid of your pastor, that's why you're not coming to me. नहीं ब्रदर जी बैठे ही हुए हो, वो कहता हंसते सी ਮੈਨੂੰ। And the brother is sitting here and he was telling me. तो ब्रदर जी ने जवाब दिया उनको। And brother told them. कि उनको उन्होंने पता जवाब क्या दिया? अगर ओबीडियंस को आप डर कहते हो तो ਅਸੀਂ डरते हैं। And he said that if you are telling that obedience as a fear, we are. अगर आप ओबीडियंस को डर कहते हो तो हम डरते हैं। If you think we are called due to our obedience, we are. बोल ब्रदर जी, जोर दी बोलो हालेलुया। आज्ञा ओबीडियंस में जो व्यक्ति रहेगा वो मिरेकल पाएगा। Whoever is in obedience will get a miracle. उन्होंने हाथ से मिरेकल है अजय भी। They have a miracle in their hands. जोर दी बोलो। और मिरेकल सोना भी बहुत है। And that miracle is very और beautiful. गोल भी है मिरेकल। And is round. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। ये मिरेकल क्यों होंगे? क्योंकि तुसी ओबीडिएंट हो। Why will you have that miracle? Because you are obedient. क्योंकि आपने जो वर्ड को रिसीव किया, आपके पास बेशक कुछ नहीं था, पर आपने कहा कि खुदावंद ने कहा है तो मैं करूंगा। Because the word that you have received, that whatever my God has said, I will do it. Somebody say hallelujah। क्या उसके पास आटा खत्म हुआ? Did she lack that flour ever?
क्या उसके बाद तेल खत्म हुआ? Did she ever lack that oil ever? Obedience miracle लेकर आता है। Obedience brings that हर miracle. वक्त आपके पास miracle होगा। Every time you'll have a miracle. The moment you are obedient to God, the moment से कि मैं उसकी आवाज को सुनूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए मैं उसकी आवाज को मानूंगा। जब आप उसकी ताबीदारी में आ जाए और कहते कि यहोवा मैं तेरी आवाज सुनूंगा, तो कुछ भी हो जाए आप उसकी आवाज सुनोगे। Somebody say hallelujah। कई लोग जो मिनिस्ट्री करते हैं, कई लोगों के पास विजन होता है, कॉलिंग नहीं होती। Sometimes people do ministries, they have visions but do not have calling. Let me clarify one thing, कॉलिंग के लिए प्रोफेसी होती है, विजन के लिए प्रोफेसी नहीं होती। I tell you, for your calling there is a prophecy, but for visions there is not. कॉलिंग के लिए आपके लिए प्रोफेसी होगी, खुदावंद तुम्हें यूज करना चाहता है। For your calling there will be a prophecy that God wants to use आपकी you. कॉलिंग है, अगर आपके पास विजन नहीं है, आप कभी मिनिस्ट्री नहीं कर If you पाओगे। have a calling but do not have a vision, you will आपका never कभी be ग्रोथ fruitful. नहीं होगा। You will never grow. Somebody say hallelujah। कईयों के पास विजन है, कईयों के पास कॉलिंग नहीं है। Sometimes have visions but they do not have calling. जोर से। और वही परमेश्वर आज आपको बताया जाए, अगर आप ओबीडिएंट हो, And that God wants to tell you that if you are obedient, बेशक आपके पास कॉलिंग हो या ना हो, though you have calling or not, आप परमेश्वर की आवाज को सुन के पूरा कर रहे हो, if you are listening His voice and doing it, उतना रिजल्ट आपका वैसे नहीं आएगा जितना रिजल्ट आपका ओबीडिएंट में आएगा। that result won't be that much that if it is in obedient. जोर से मैंने पहले भी ये बात बताई थी, अगर आपकी कॉलिंग एज बिजनेस करने के लिए है ना, आप पास्टर बन के इतनी रूहें नहीं बचा सकते जितना बिजनेस करके रूहें बचाओगे। I told you before that if your calling is doing business, you will save so many souls by your business, not before you by your mystery. But understand the calling. लेकिन समझिए अपनी बुलाहट If को। you are obedient, you will get to know. If you are obedient, you'll know that. वो लोग गरीबी में रहते हैं जो obedient नहीं होते। And all those people live in poverty who are not obedient. आपको पता है आपके ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है, बहुत सारी चीजों का वो तंगी है। कईयों को प्रेशर है बच्चों के फ्यूचर का, कईयों को प्रेशर है उनके बिजनेस का, उनकी जॉब का, कईयों को प्रेशर, बहुत चीजों का प्रेशर है। You have so many pressures on you about your children, about their future, about your business, about your growth. खुदा ने कहा अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे। God has said that give your all burdens to me. Are you obedient to Lord? क्या आप उसके ताबेदार हैं? Are you obedient to Lord? क्या आप उसके ताबेदार हैं? आपके ऊपर स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। You should not be stressful. जोर दी बोलो। कभी मत कहना कि पादरी साहब बड़े परेशान हुए हैं। Never say that God I was so. मसीह लोग कितना परेशान हो सकते हैं? How can a believer be stressed? नहीं, एक ही बोलिया, 2 3 4, हाँ जी बाकी जोर से बोलो। मसीह लोग कैसे परेशान हो सकते? बोलो। How a believer can be attention. बोलो जोर से। मैंने पहले बताया था, सत्य परेशान शायद हो जाए पर कभी हार नहीं सकता। I told you before that if truth can be under stress, but it can never fall. आपकी विक्ट्री पक्की है। हालेलुया। Your victory is decided. ये आप वन साइडेड गेम है आपकी। This is one-sided game. आप जीत चुके हो ऑलरेडी। You are already victorious. सबसे से हालेलुया। पर आपने अभी तक ओबीडियंस लेवल को जब तक नहीं समझा तक काम नहीं हुआ। But if you haven't understood the obedience level, then there is something wrong. आपका पास्टर आपको कुछ बोले तो आपको सोचना नहीं, आपको करना है। And if your pastor is telling you to do something, you have to do it. आपका बॉस आपको कुछ बोले, आपको सोचना नहीं, आपको करना है। If your boss is commanding you to do something, you have to do. समझ से हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति उस कमांड के अंडर रहता है उसके लिए मिरेकल रहता है। Because the one who lives under that command, there is a miracle. समझ से हालेलुया। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके परमेश्वर ने वो सारी टेंशन को, वो सारी गरीबी को, सारी परेशानी को खत्म कर दिया। You don't हालेलुया। have to run here or there because God have teared down all those stress and tensions that you Somebody had. से जोर से बोलो, जोर से बोलो। बेशक आपके पास कुछ नहीं है देने को, Though you have nothing to give. अगर खुदा आपको बोलता है तो कर दो। If God says, do it. अगर परमेश्वर कहता है कि तू इस लायक है तो बोलो कि खुदावन तूने अगर मुझे कहा है तो मैं करूंगा। If God says that, you should say that you have given me that might, I'll do this. ओ somebody से हालेलुया। आप कभी बेकार नहीं हो सकते हो। You can never be lame or आप useless. कभी आप सॉरी नहीं फील करोगे You किसी चीज can't के लिए। feel sorry आप about कभी those things. डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हो। You can't be disappointed. जोर से। Let me read the second verse about the faithfulness. It says, Luke chapter 16:10, he who is faithful in very little things is faithful also in much, and he who is unrighteous in very little thing is unrighteous also in much. लुका की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। जोर से बोलो। Are you faithful? क्या आप are you obedient? Faithful, Are you faithful? क्या आप ताबेदार हैं? वफादारी।
वफादार हैं। ताबियादारी अलग है, वफादारी अलग है। बोलो हालेलुया। उर्दू मिक्स मैच हो गई है। जोर से, वफादारी होना बहुत जरूरी है। There must be a faithfulness. जिसके पास वर्ड होगा वो ही फेथफुलनेस दिखाएगा। The one who will have that word will be faithful. जिसके पास कमांड नहीं है वो फेथफुल भी नहीं है। The one who won't have that command is not a faithful one. समझ से हालेलुया। जब खुदावंद के नबी ने, अब्राहम ने उसे बोला एलियाजर को जा जाकर मेरी बेटी के लिए एक बीवी को ढूंढ और वो बीवी और वो औरत उसकी बीवी बने, और जब तू उसे लेकर आए तो वो ही औरत मेरी बेटी की बीवी बनेगी। And when Abraham commanded his servant Eliezer that go and find a woman and that one will be a wife to my son. जोर से बोलो। 2.5 दिन लगे उसको पहुंचने के लिए। It took 2.5 days to be there. और वो 7 घंटे वेट करता रहा वहां And पर। for 7 hours he was waiting there. और उसके उस्ताद ने उसको बोला था, And his teacher has told जो him तुझे और तेरे ऊंटों को पानी पिलाएगा वो ही उसके बेटे की वाइफ कहलाई जाएगी। that whoever will give drink to you, give you water for you and your camels, that will be the woman of your servant's son. Somebody say, जोर से बोलो। अब सुनो ध्यान से बात, अगर आप फेथफुल हो, Now listen carefully. If you are faithful, लॉयल्टी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। you must have that loyalty inside of you. आपके पास रूम होगा कि आप कुछ भी इधर उधर कर सकते हो, पर फिर भी आप लॉयल रहते हो, वो परमेश्वर को पसंद है। You'll have room to do the hanky panky, but if you are faithful to the God, the God is with you. लॉयल्टीज में रहोगे, आपके छोटा दायरा बड़ा हो जाएगा। And if you are loyal, your circle will increase. जोर से, कितने लोग कहते हैं ना, कितने लोगों की मैंने बताते होते हैं, पास्टर जी हमारी सैलरी इतनी है और हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। And sometimes people say that our salary is less, but we are so blessed. कई लोग कहते हैं उतनी ही सैलरी किसी और की होती है, वो साढ़ा तो कुछ बनता ही नहीं। And other people have that same salary and they're saying we are having nothing. बोलो जोर दी, फर्क है यहाँ पे कि नहीं? Isn't there a difference or ये not? फर्क है। सुनो ध्यान से बात, ये सिर्फ वफादारी का फर्क है। There is a difference of faithfulness. आपका दायरा बड़ा होना बहुत जरूरी है। Your circle must expand. समझ से हालेलुया। आप जितना कमाओगे, परमेश्वर कहता मैं वफादार हूं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। Whatever you'll earn, God says that I am a faithful God, you lack nothing. परमेश्वर उसी में से आपकी टेरिटरी को इंक्रीज करेगा। God will increase your territory through उसी में that. से आपके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस होगा। Through that your children will be blessed. परमेश्वर कहता तू वफादार रहा तो मैं भी वफादार रहूंगा। God says that if you are faithful, I am faithful. समझ से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो लोग कहते हैं ना कि अगर 50 फैमिलियां चर्च में है ना, 25 लोगों के काम हो रहे, 25 के नहीं हो रहे हैं ना, तो समझ जाना कोई ना कोई कमी है। If there are 50 families in church and 25 are blessed and 25 are not, remember that there is something wrong. जोर से, फिर ना 25 फैमिली कहती है अजमाइश होनी है। Then 25 family says there is a temptation. एक कहता टेस्ट होगा। And the other says there will be test. There's a big difference between temptation and test. Temptation और test में बहुत बड़ा फर्क है. बोलो, जोर से बोलो। जो टेम्पटेशन होता है ना, वो आपको पाप करवाता है। The temptation leads you to sin. वो शैतान की तरफ से होता है। And it is from Satan. जो टेस्ट होता है वो खुदावंद की तरफ से होता है। And the test is from God. वो आपको पाप नहीं करवाएगा, बल्कि आपको राइट डिसीजन के द्वारा आपको ऊंचा करेगा। It won't lead you to sin, but it will bring you it will exalt you by your good decisions. Somebody say hallelujah. Temptation is not from God. आजमाइश खुदावंद से नहीं. Test is from God. इम्तिहान खुदा से. If you are faithful, you will fulfill the test. अगर आप वफादार हैं तो आप इम्तिहान में पास होंगे. अगर आप obedient नहीं हो तो टेम्पटेशन में गिरोगे, गुनाह करोगे, पाप करोगे, नशे में जाओगे, व्यभिचार में जाओगे, घमंड में जाओगे, ईर्ष्या में जाओगे, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में दाखिल हो And if गई। you are not obedient, you will get into all those bad things that Satan brings for you. Somebody say, जोर से बोलो, मैं क्लेम करता हूं अगले साल मेरा दायरा और बड़ा होगा। I proclaim that next year my circle will expand. ओ जोर से, आज ही मैं अपने ब्रदर नु किया सीगा, मैं कहा देख लो अगले साल दायरा देखियो मेरा कितना बड़ा I होगा। told my brother that see next जितना year खुदा ने मुझे दिया है, खुदा मुझे 10 गुना ज्यादा ब्लेस करेगा अगले that साल। whatever God has given me, He will bless me 10 ओ times समझ से more. हालेलुया।
मैं क्लेम करता हूं रे ऑफ पंजाबी चर्च की जितनी कलीसियाओं के दायरे 10 गुना ज्यादा बढ़ेंगे। I proclaim it that the ray of hope church will increase and their इस circles साल will अगर आपने expand. 39 गवाहियां देखी हैं, 60 प्लस होंगी यीशु मसीह के नाम में। This year there were 39 testimonies, but next year it will 60 Oh, plus. somebody say Say hallelujah. 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 And that is definitely going to happen now. और ये होगा जोर से जब आप वफादारी में चलोगे, if you'll walk in वफादारी faithfulness. हाँ, इसको कहते हैं ईमानदारी में। अगर आप ईमानदारी में चलोगे If you walk in faithfulness, तो लोग खिलाफ खड़े होंगे। then people will stand against you. जोर दे, आप सुनो ध्यान से, अगर आप वफादारी रखोगे तो लोग क्या होंगे? If you are faithful, then God will stand. वचन में लिखा खुदा जब आप वफादारी में रहोगे खुदा का फेवर होता है आप पर। If you are faithful, then there is a favor of God. खुदावन ने क्या कहा था? खुदा ने नोहा को कहा, खुदा ने कहा नोहा पर खुदा का फेवर था। God told Noah because there was a favor of God upon him. साढ़े उत्ते फेवर है। We have that favor. फेवर का मतलब पता क्या होता? सुनो, ध्यान से सुनना, आपके ऊपर पनिशमेंट है, आपके ऊपर वो सारा टेस्ट भी है, पर फेवर का मतलब है पनिशमेंट और सारा टेस्ट कैंसिल करता है खुदा उसे। Favor means that you have test, you have that problems, but the favor of God cancel out those tests and temptations. आपको मौत से बचा लेता है वो। हालेलुया। It saves you from death. ये फेवर है। जब आप बाहर से चलकर आते हो, आप गाड़ियों में चल के आते हो, कितने एक्सीडेंट होते हैं, पर खुदा ने आपका एक्सीडेंट नहीं होने दिया। खुदा का फेवर है आप पर। It is a favor of God that you are coming driving your car, but many people have that accident, but you didn't have because there is a favor of God upon you. जोर दी बोलो। मैं अब आपको बता रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है इसके, खुदा के जो सिन की मजदूरी मौत है। The word clearly says that there is a wages of sin is death. बोलो क्या क्या है? सिन की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? The wage of the sin is, तो गलतियां सारे करते हैं, but everyone does that mistake. पाप सबसे होता है। Everyone do that sin. खुदा कहता है मैं मरने नहीं दूंगा, मेरा फेवर देते हैं। God says I will never let you die because you have my favor. ओ जोर से बोलो। That moment बाइबल में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा है, नोहा पर खुदा का फेवर था क्योंकि वो वफादार था। Word says that Noah had that favor of God upon him. That's why he was favorite of God. जब वो फेथफुल रहा, फेवर रहा, तो लोग खिलाफ हो गए उसके। When he was faithful to God, people stood against him. बोलो जोर से। खुदा ने उसे बोला एक किश्ती बना। God said, build a big ship. क्या बना? और खुदा ने वचन दिया, क्या क्या? किश्ती बना। And God told him to build that ship जो परमेश्वर का वचन पूरा होने जा रहा है। because the word of God is going to be done. जो लोग गुनाह में हैं उनकी मौत होगी। People who are in sin will die. मेरा क्रोध आएगा ही आएगा, My anger will come. इसको कोई रोक नहीं सकता। No one can stop it. Because this is the word of God. क्योंकि ये खुदा का कलाम है. और परमेश्वर अपने कलाम की नाफरमानी कभी नहीं करता। And God never stands against his word. समझ से हालेलुया। जितनों ने गलत काम किया मरेंगे वो। Whoever have done those wrong things will अगर वो die. तौबा करेंगे बचाए जाएंगे। But if they will repent, they will be saved. पर परमेश्वर कहा कि तू किश्ती बना, But God told him to build that मैं ship. तेरे खानदान को बचाऊंगा। I will save your जोर family. से बोलो। जब उसे किश्ती बनानी शुरू की, When he was building that ship, लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। people started mocking him. जोर से। जब आप वफादारी में चलते, फेवर में चलते ना, लोग की कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखो आ की करता है। If you are walking in faithfulness and a favor, people will say, look what he is doing. पास्टर जाकर कलीसिया में किसी को फेवर करने, पादरी साहब उन्होंने ज्यादा करता, साढ़ा तो कुछ नहीं। And if pastor favors someone, they will say that pastor is doing a lot for them, not for us. उन्होंने जारी करता तबियत तेरी होती है, थे साढ़े ना तो कोई हेलो हाय भी नहीं है। And they are so obedient to him, and he never say hellos to us. बोलो सारे बोलो। खुदा ने फेवर किया है हम सब पर। God has been so favored on us. मौत मंडला रही थी हमारे सर पर, गलतियां हमने बहुत की, खुदा कहता मैं तुझे बचा लिया। There was death upon us. We had done so many जा mistakes. तेरे But God बच्चों saved को मैं us. बचाता हूँ आज। हालेलुया। God says, go, I save your एक children. कारण क्योंकि तू ओबीडिएंट है, Because there is one reason और that you are ओबीडिएंट के obedient. कारण तू फेथफुल है। And because of your obedience, you are faithful. अगर तू फेथफुल है तो अब मेरा फेवर तुझ पर है। And if you are faithful, then you have my favor. अब ओबीडिएंट के कारण तू मेरा काम करेगा, And by that obedience, you will do my और work. फेवर को देख के लोग तेरे खिलाफ खड़े होंगे। And by that favor, people will stand against इनके you. पास इतना होगा तो और इनका रिजल्ट बड़ा होगा। And you will have so much that your result will be bigger. ओ जोर से हालेलुया। आपका रिजल्ट बिग है। Your result is mighty. और वचन में लिखा है 55 से लेके 75 इयर्स लगे वो किश्ती बनाने को। And word says that from 55 to 75 years took to build that ship. कितने साल लगे? 55 तो 75 साल लगे की बनानो किश्ती।
To build that ship, it took 55 to 75 years. तो मींस 55 से 75 साल तक वो लोगों की बातें सुनता रहा। Means that for 20 years almost, he was listening the words of people. लोग उसे तंग करते रहे, People were teasing him. लोग उसे परेशान करते रहे, People were mocking him. पर वो वफादारी में बना रहा। But he remained into इतने faithfulness. हफ्ता हो जाए ना लोग की कुछ कहने लग पे तो सानू होता है ये की हो रहा साडे नाल। And if there is 1 week and people start saying something, you'll say, what is happening here? 2 महीने हो जाए ना तो बंदा इधर से उधर हो जाता है। And if it's 2 months, that person shakes. 55 to 75 years. From 55 to 75 years, it happened And with he Noah. said, no matter what, I will not be shaken. और उसने कहा कि कुछ भी हो मैं नहीं हिलूंगा. मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, टस से मस नहीं होऊंगा। I won't even stumble from here. Somebody say, जोर से बोलो, खुदा ने उसे कह दिया, वायदा कर दिया, फेवर तुझ पर है। God promised him that my favor is upon you. वफादारी में रहोगे तो फेवर होने शुरू हो जाएंगे। And if you are in obedience, there will be a favor. लोग आपकी खिलाफत करेंगे तो समझ जाना आप पर फेवर मंडला रहा है। If people are standing against you, then remember that your favor is hovering. लोग आपको परेशान करना शुरू करें तो समझना आप पर फेवर मंडला रहा है। People will tease you, so you must understand there is a favor. लोग आपकी बिचिंग करने शुरू कर दे, आपकी चुगलियां करने शुरू कर दे, समझो आप पर फेवर मंडला रहा है। People will bitch against you, they murmur against you, but remember that your favor is there. Somebody say, कुछ भी हो जाए पर जो रिजल्ट खुदा ने आपको दिया वो आप तक पहुंचेगा, जो आपके बच्चों तक जरूर पहुंचेगा। Whatever happens, whatever the result God has given you, it will go to your children as well. जोर से, जब टाइम आया, जब नियुक्त हुआ, when the time came, वो बोट में थे, they were in boat. दो करके उसने सारी चीजों को उस बोट में डाला। He brought the pairs of all the living beings in that ship. अब खुदावन कहने लगा, and God said, सब कुछ तैयार है। everything is ready. You are in my presence. तुम मेरी हुजूरी में हो. That boat was a presence of God. वो ship खुदा की presence थी. अब खुदावन ने कहा तू मेरी presence में है। God said you are in my presence. मौत बाहर है। People are outside. मौत बाहर है। The death is outside. मौत बाहर है। The death is outside. शैतान बाहर है। The Satan is पर outside. तू मेरी presence में है। But you are in my अब presence. याद रख एक बात को। Now remember one thing. जो दरवाजा तूने बनाया है, That the door you have made, अब बंद मैं करूंगा उसे। I'll close it. अगर जो दरवाजा मैं बंद करता And the हूँ, door I close, कोई इंसान उसे खोलेगा नहीं। no human will open it. जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसने कह दिया कि दरवाजा बेशक तूने बनाया, He said that even you have made that door, बंद मैं करने जा रहा हूँ उसे। I'll close it. एक बात समझे, अगर आप ताबेदारी और वफादारी के तोड़ों में चल रहे हो, Remember that if you are in obedience and faithfulness, आपकी हर एक लाइफ का जो भी दरवाजा शैतान को खुला दिख रहा है, वो उसे बंद करने वाला यीशु मसीह, हालेलुया। all the doors of your life that Satan sees it is open, God will close it. जब वो बंद हो जाएंगे तो कोई उसे खोल नहीं पाएगा। When those doors will be closed, no one can open it. Somebody say, जोर से बोलो, मैं तभी आपको कहता हूं आपके ऊपर कोई जादू टूना नहीं चलता। That's why I say that no witchcraft can overcome मैं तो you. कहना मेरे घर च बदरू आ ही नहीं सकती। I say that no evil spirit can enter in my house. कई लोग कहते ना पाजी से सानू ना किचन तो डर लगता सी। Sometimes people say that we are so scared in our kitchen. बोलो, कई लोगों को लगता है। Some people do. Being a believer होने के बाद भी, Being as a believer, still मैं they are पहले भी आपको scared. बताया था, मैं यूरोप में गया था, मेरे को उन्होंने बुलाया स्पेशली गोरों की फैमिली तो बुला के मुझे कहते पादरी साहब तुझे दुआ करो इस किचन दे विच कोई बंदा आंदा है भांडे मांजदा है तो चला जाता है। I went to Europe and a family called me to their home and they said that a person came to our kitchen, he washed our dishes and went away. मैं गया थे तो नौकर लड़े ही बड़े औखे तो फ्री च काम हो रहा है। And I said, it is so expensive to have servants in Europe and it is a free grant for you. जोर से बोलो हालेलुया। कई लोगों को लगता है ऐसे हो रहा है वहां पर। लेट मी टेल यू दिस, इट्स नॉट, ये कोई आम बात नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये कमजोरी कोई ना कोई दरवाजा लूज है। Sometimes people feel like that. I say that it is not an ordinary thing. There is a weakness. That's why it is happening. ओबीडियंस में बने रहो, आवाज जिसकी सुन रहे हो ना, कुछ भी हो जाए आपको हिलना नहीं है। Be in obedience. Listen his voice. Whatever happens, you should not be जब stumbled. आपने आवाज को ग्रैब कर लिया तो फेथफुलनेस और लॉयल्टी आपके अंदर नजर आए। When you grab that voice, then the faithfulness and loyalty will show up. जब लॉयल्टी होगी तो फेवर मंडलाने शुरू And if करेंगे। there is a loyalty, there is a favor. जहां पर जाओगे जीत होगी यीशु मसीह के नाम Wherever में। you will go, you will be victorious. जहां पर जाओगे परमेश्वर कहता मैं तुझसे पहले वहां पर पहुंचा हूंगा। Wherever you will go, God will say, I will be there. तेरी विक्ट्री
विक्ट्री हमेशा नियुक्त रहेगी। Your हालेलुया। victory will be decided डेट always. और टाइम के साथ परमेश्वर पूरा करता है उसे। And हालेलुया। God fulfills it by His good times. Oh, somebody say, डेट एंड टाइम के साथ खुदावन ने आपकी हर एक ब्लेसिंग को लॉक किया हुआ है। By the date and time, God have decided your blessing. मैं उसके नजदीक जा रहा हूँ, I'm going near to Him. आप भी उसके नजदीक जाओगे। You will too. आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े रहोगे। You will stand by for आप His उसकी name. उसकी नाम को ऊंचा करने के लिए हमेशा खड़े And you रहोगे। will always stand to magnify His अगर name. खुदा ने आपके लिए कॉलिंग रखी है, खुदा ने आपको विजन दिया है, आप विजन के लिए बिल्कुल स्टिक हो, आप समझ रहे हो, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती तुम। If you have that calling and God has given you that vision, no power of this earth will break it. जोर से obedience and faithfulness, that's important। ताबेदारी और वफादारी जरूरी है. जब सुन लिया तो फिर हिलना नहीं है। If you have heard it, don't move. जोर दी, तुम लोगों के लिए दुआ करोगे, लोग चंगे होंगे। You will pray for the people and they will be healed. बोलो, मैं हूं या ना हूं यहाँ पर, आप प्रार्थना करना, लोग रिहा हो जाएंगे। If I'm here or not, you will pray and people will be healed. मैं आपको बताता हूँ, ब्रदर जी कितने लोग कह रहे थे, पास्टर सुभाष गिल भी एक बात बोल के गए थे, यहाँ पे आत्मिक फल है यहाँ पर। One brother was saying, and Pastor Subhash Gill also told me that there are so many spiritual people around. मैंने हमेशा अपनी प्रार्थना में ये तय किया है अब, I have decided in my prayer this now ये जितनी कलीसिया है, that all this church, ये नबूवत करने वाली कलीसिया बनेगी। all the congregation will prophesy. बोलो हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए प्रोफेसी करोगे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोफेसी करोगे। You will हालेलुया। prophesy for your children and your future. मुझे बताओगे खुदावन ने मुझे कहा है और खुदावन करने जा रहा है। You will tell me that my God has told me and He's going to do that. मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ उन सभी चीजों को। I'm going to हालेलुया। bless मैं everything. आमीन करूंगा उस चीजों पर। And हालेलुया। I will say amen on it. ओ सब से हालेलुया। आपका डेस्टिनेशन खुदा ने सेट किया हुआ है। God has decided your destination आपकी ब्लेसिंग सेट की हुई है। and your blessing as well. कुछ भी हो जाए, आपको ओबीडिएंट और फेथफुल रहना है। Whatever happens, you have to be obedient and faithful. Are you free? Are you free tonight? Somebody say, खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ सभी। हालेलुया। उस ओबीडियंस, उस ताबेदारी के अनुसार वफादारी के लिए खड़े रहो अब। हालेलुया। Oh, Rasi Khuda. अपने हाथों को उठाओ सभी। Church, I want you to lift up your hands before you partake in a communion. Before you come in front of the communion table, I want you to tell your God, खुदावन मैं याद करता हूं उस अल्फाज को जो तूने मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, खुदावन मेरे परिवार के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो बोला, मैं उस वर्ड पर स्टिक रहता हूं आज। हालेलुया। कहो अपने खुदावन से, हालेलुया। खुदावन तेरा वायदा है मेरे परिवार के साथ, तेरा वचन है मेरे परिवार के साथ, मेरे फ्यूचर के साथ, मेरी निजी जिंदगी के साथ। हालेलुया। कि तेरे सिर के बाल तक गिने हुए हैं मैंने। मैं तुझे हर बर्बादी से बचाने की हिम्मत रखता हूं। तुम सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों के नीचे कुचलने की हिम्मत रखते हो। खुदावंद तेरे कलाम ने हमें दिलेरी दी है, कुछ भी हो जाए हम वफादार रहेंगे अब। हालेलुया। बेशक हमारे पास रूम है चीट करने के लिए, पर हम चीट नहीं करेंगे। बेशक हमारे पास मौका है गलत करने के लिए, पर हम गलत नहीं करेंगे। मैं अपने फेवर को रिसीव करता हूं। बोलो बोलो, God, I receive that favor on to me and on to my family. मैं उस फेवर को रिसीव करता हूं in the name of Jesus. मैं खुदावन उस फेवर को लेता हूं। हालेलुया। जो मिरेकल लेकर आता है। हालेलुया। जो थोड़े में बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आता है। हालेलुया। थोड़े में से भी खुदावन बहुत बड़ा आउटपुट लेकर आता है। खुदावन मैं उस फेवर को रिसीव करता हूं आज। हालेलुया। हर एक रिपोर्ट्स कैंसिल होंगी, बेशक डॉक्टर कुछ भी कह दे, उस वचन के साथ जाना, उस कलाम के साथ जाना। तेरे कोड़े खाने से खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं। हर चीज कैंसिल होगी, हर गरीबी कैंसिल होगी। हालेलुया। कंफर्म इट, कंफर्म इट, कंफर्म इट in the name of Jesus. Hallelujah. My God,
is a great God. Hallelujah. My God is a powerful God. My God has given me this power and strength, so I will declare the goodness of the Lord each and every time. Hallelujah. Thank you God. खुदावन इस कम्युनियन के समय में तेरे बच्चे अपने दिल को खोलते हुए खुदावन उस मेश में शामिल होना चाहते, खुदावन उस पवित्र लहू में, उस टूटे हुए बदन में। उस टूटे हुए बदन ने मेरे रिश्तों को जोड़ दिया। उस टूटे हुए बदन ने मेरी सारी चीजें जो बिखरी थी उसे जोड़ दिया। खुदावन आज तेरा पाक और पवित्र लहू खुदावन मेरी हर एक बदी को धो दे, मेरी हर कमजोरी को धो दे, और खुदावन मैं तेरे प्लान में, तेरे मंसूबे में शामिल हूं, और तेरा जलाल अब से लेके मेरे जीवन में उत्पन्न हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते सभी बोलेंगे।